खामेनेई को ये मालूम है, situation is not very clear. वो वहां के लोगों का गुस्सा किसी और को लेकर हो सकता है, इवेंचुअली वो जाकर कहीं पर बक स्टॉपिंग विद खामेनेई, लेकिन अमेरिका की निगाह में जो बुल्सआई है वो सीधे सीधे खामेनेई है। इस बात में खामेनेई को कहीं कोई मुगालता नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर उसके बावजूद उनका वहां रुके रहना क्या दिखा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। शुभदा आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ईरान में बगावत किस पर है ये आफत जरा देख लीजिए। 100 शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 100 शहर, अंदाजा लगाइए, 1 2 3 4 10 20 50 नहीं, सीधे सीधे 100 शहर इस आग की अब गिरफ्त में है। 31 प्रांत कुल हैं ईरान के भीतर, और उनमें से ये आग लगी हुई है 30 प्रांतों के अंदर। तो समझिए कितनी बड़ी आग है। और ट्रंप की चेतावनी भी सामने है कि नागरिकों पर गोली चली तो अमेरिका खड़ा जवाब देगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरानी शासन गिर सकता है। यह भी कहा, ईरान की तरफ से कहा गया कि यह पूरा षड्यंत्र अमेरिका का ही रचा हुआ है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी कोई दाल षड्यंत्र की यहां ईरान में गलेगी नहीं। शुभदा आपसे समझना चाहता हूं मौजूदा सिनेरियो, और खास तौर से फिर उधर हिजबुल्ला, उधर हमास, उधर हुती, उधर वो जो ये कहा जाता रहा कि ईरान के प्रॉक्सीज हैं, ये ईरान, उसके बगल में लगा हुआ पाकिस्तान, ये इसके रेमिफिकेशंस क्या देखती हैं आप? देखिए, पहली चीज तो है दिनेश जी, अगर अमेरिका या ट्रंप इतने ही ज्यादा भावुक हैं कि किसी भी प्रोटेस्टर को मारना नहीं चाहिए, तो मिनियापोलिस में जो 37 ईयर ओल्ड रेनी गुड को मारा है आइस ने, उसको भी नहीं मारना चाहिए था। प्रोटेस्ट तो अमेरिका में भी चल रहे हैं रेने गुड के लिए। दूसरी बात है कि जहां तक इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर एमएचआई एलियाहू का कहना है कि मोसाद ऑलरेडी ईरान में उपस्थित है। तीसरी बात है, ओसामा बिन लादेन का बॉडी कभी क्यों नहीं दिखाया ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्योंकि उसके मार्टियरडम से ज्यादा इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम बढ़ता। उसी तरीके से खामेनी को ये मार्टियर नहीं करेंगे। ईरान में भी जोक चल रहा है, सिर्फ 2 लोगों को पता है कि खामेनी कहाँ है, एक ट्रंप और दूसरा इजराइल। ये जोक चल रहा है। तो जहां तक बात है कि खामेनी को वो नहीं करें, क्योंकि खामेनी याहिया सिनवर नहीं है, खामेनी हसन नसरल्ला नहीं है, उनको मारेगा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इस्लाम का आक्रोश फैलेगा। जहां तक बात है ट्रंप तो 400 मिलियन अभी अपना वेस्ट विंग और व्हाइट हाउस का बोर्ड रूम इन्वेस्ट करने में प्राइवेटली ज्यादा इंटरेस्टेड है। मशाद का जो फोटो उन्होंने शेयर किया है, जो यूट्यूब लिंक शेयर किया है, वो प्रोटेस्ट का नहीं है, वो मुहर्रम का है। उसको अगर पूरा देखा जाएगा तो इसका मतलब ट्रंप को यह भी नहीं पता कि मुहर्रम और प्रोटेस्ट में क्या अंतर होता है। इनको कुछ आइडिया नहीं है। जहां तक बात रही रेजा पहलवी की, तो रेजा पहलवी सितंबर 2023 से बोल रहे थे कि मैं क्या करूंगा ईरान में जाके, मैं स्टे एट होम लीडर बनूंगा, मेरी परिवार तो मैरीलैंड में है। और अब वो चाहते हैं कि नहीं मैं वापस से आ जाऊं। क्यों? क्योंकि उनको इजराइल और यूएस का बहुत ज्यादा, लेकिन ट्रंप उनसे मिला नहीं है। तीसरी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि ट्रंप के जो स्पेशल एनवॉय हैं, जो यूक्रेन और रशिया में, कीथ केलॉग, वो जाके एमईके के टेररिस्ट कल्ट से, ईरानियन टेररिस्ट कल्ट से, जिसने ईरान इराक वॉर में काफी केमिकल गैस वेपन्स का यूज किया, उससे क्यों मिल रहे हैं? यूएस की कांग्रेस को एमईके से इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? तो बहुत ज्यादा षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कहती कि ईरान कि खामेनी गवर्नमेंट या फिर आईआरजीसी एकदम इनोसेंट है, नहीं है। खासकर कोई भी औरत ये बिल्कुल नहीं कहेगी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल कर रहा है, और क्यों ना करे। वेनेजुएला में उसको 303 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल मिले, ईरान में उसको 209 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल मिलेंगे। अब्दुल्ला दीवाना बाराती बन के नहीं पहुंच रहा है बेगानी शादी में, ना वो घराती बनकर मौजूद है, वो तो दूल्हा बन रहा है। वेनेजुएला में देख लीजिए, यही तो चिंता है पूरी दुनिया की। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, आपने इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन की है, लेकिन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस जिनका जिक्र आपने किया, प्रिंस रजा पहलवी का बहुत बड़ा ऐलान। बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें लोग, पहलवी कह रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में बाहर आइए, प्रदर्शन कीजिए। आज ईरान आजादी चाहता है, पहलवी ने कहा। लोगों की आवाज दबाई ना जाए, पहलवी ने कहा। इंटरनेट संचार शुरू कराया जाए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, पहलवी ने यह भी कहा। सुन लीजिए जरा उन्होंने क्या कहा। प्रदर्शनों के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकलिए। तो इस समय अगर यह षड्यंत्र अमेरिका का है, तो क्या अमेरिका का मोहरा रजा पहलवी भी इस समय बने हुए हैं? और इन हालात में, पहले वाले हालात में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टर्बुलेंस इस बात को लेकर आया था कि अपने स्पेस का, एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ क्यों करने दिया गया अमेरिका को। इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला हमको गवारा नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये मान रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान मुनीर को ये लगा कि नहीं, अमेरिका जो चाहता है हमको वैसा ही करना चाहिए। क्या ये द्वंद्व अमेरिका में आज भी महसूस किया जा रहा है? आइए जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान से उनके पास चलें। जावेद गफ्फारी, आप लोग ईरान को कैसे देख रहे हो? आपके हुक्मरान और आपकी आवाम एक मत हैं या बटे हुए हैं? मैं कहूँगा कि पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की हरकतें करने से बाज आ जाना चाहिए। 2026 में ये न हो कि वो खुद फट जाए
आगे जो रह गई हैं बातें, उनको नहीं, इस तरह के हर हर कंट्री के अंदर मामू बनने की आदत बन गई है उनको, वो नहीं होनी चाहिए। और ईरान एक बाकायदा मुल्क है जो कि आजाद है, उसका अपना एक जीने का तरीका है, उसको करने दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी बदअमनी को सपोर्ट नहीं करता, वो हमेशा अमन को सपोर्ट करता है। हम यही कहेंगे कि खामनाई इस वक्त वो चला रहे हैं मामलात, और खामनाई नहीं जाएंगे। मेरा जो अपना वो है एक अब कह लें कि जराए हैं, वो ये कंफर्म करते हैं कि खामनाई नहीं छोड़ेंगे। खामनाई अगर छोड़ना होता तो जब इजराइल ने अटैक किया था या अमेरिका ने जब धमकी लगाई थी, वो तभी छोड़ चुका होता। खामनाई बैठेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे पहले कई साजिशें जो हैं वो ईरान के खिलाफ हुई, और उनको भी दम तोड़ना पड़ा, और तमाम तर मामला बाकायदा लेकिन आप ये देख रहे होंगे डेल्टा फोर्सेस के वहां पहुंच जाने, डेल्टा फोर्सेस के ईरान के करीब पहुंच जाने की खबरें इससे पहले के प्रोटेस्ट में आपने कभी नहीं सुनी थी। इस बार अभी वेनेजुएला में ऑपरेशन होके हटा है, वहां आपने देखा डेल्टा फोर्सेस की क्या भूमिका थी, और डेल्टा फोर्सेस वहां करीब हैं। मतलब पहले के प्रोटेस्ट के साथ इसको एनालॉजी ड्रॉ करना मुझे नहीं लगता कि यह ठीक होगा। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, उधर कहा गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो आपने कहा मामू बनने की आदत पड़ गई है, बाज आ जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुनीर भी ये बात सुन रहे होंगे, जब लंच खाने जाते हैं तो हो सकता है उनको समझाएं कि अब ये मामू पना बंद कीजिए। लेकिन विभूति जी के पास जाता हूं। विभूति जी, अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है, वहां की सियासत में कैसे देखा जा रहा है इस मुद्दे को? और अमेरिका षड्यंत्रकारी है, पूरी दुनिया में दादागिरी करना चाहता है, टैरिफ से, सैंक्शन से, दूसरों के मामलों में मदाखलत करके। उसकी निगाह में जो सही, ना खाता ना बही, बस वही सही। इसको कैसे देखते हैं आप? दिनेश जी आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है यहाँ पे, और उसका एक मुद्दा हमें मूल समझना पड़ेगा। वेनेजुएला और ईरान, सिर्फ ये दो कंट्री को अभी आप देखें इस वक्त, उसमें क्या है? एक वेनेजुएला सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, अमेरिका वाइट एंड क्रिश्चियन कंट्री है। ये बहुत पुरानी बात है, वही सामने एक 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ जिहाद एंड क्रूसेड हमारे सामने आ गया है। भारतीय हो, एशियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, ये है, इनको ये देखना है कि हम उस युद्ध में फंसे या ना फंसे। एक कदम पीछे जाके हमें ये भी देखना पड़ेगा कि तेल, रेयर अर्थ्स वगैरह जो है, ये तो साधन है लड़ाई करवाने के और करने के। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पुरानी सच्चाई है, वो आज भी चल रही है। तो आप देखेंगे अमेरिका जो है आज 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ जिहाद एंड क्रूसेड लड़ रहा है। फ्रीडम, फैसिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, यही चक्कर फिर वापस आ रहा है। अमेरिका की जो मौजूदा लड़ाई है उसको क्रूसेड के तौर पर देखा जाना चाहिए? नहीं, देखा नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसी का एक नया स्वरूप आ रहा है हमारे सामने, यही एक नया स्वरूप आ रहा है। दिस इज आपका क्या कहना है? प्लीज हैव दिस डिस्क्लेमर। आपका लीनियंसी किस तरफ है? आप डेमोक्रेट्स की तरफ हैं, रिपब्लिकन्स की तरफ हैं? आपका पॉलिटिकल रूट किधर का है सर? मैं डेमोक्रेट था, इंडिपेंडेंट बना, आज रिपब्लिकन हूं। आप डेमोक्रेट थे, इंडिपेंडेंट बने और आज रिपब्लिकन हैं। मतलब इसलिए आप कह रहे हैं कि आप मौजूदा ये जो दादागिरी है इसको आप क्रूसेड का लिफाफा पहना रहे हैं सर? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप उस बात को मेरे मुंह में शब्द ना डालें प्लीज, आपसे अनुरोध है। नहीं सर, आपने नहीं कह रहा वकील की तरह दोनों बातें कह दी हैं। आपने ये भी कह दिया कि रिसोर्सेज की लड़ाई हो रही है, फिर आपने क्रूसेड की बात। तो मैं समझ नहीं पाया कि आप एक्सप्लिसिटली क्या चाह रहे हैं। पुरानी जो कहानी है उसका नया दस्तूर आप देख रहे हैं आजकल। तरीका वही है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म